जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। हमसे जुड़े सभी मित्रों और विद्यार्थियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारी सेकंड क्लास है, जो कल मैंने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, आज उसका मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो अभी तो मेरा कंप्यूटर ऑन है, तो अभी मैं अपने इस कंप्यूटर को ऑफ करने वाला हूं। तो मैंने अपने इस कंप्यूटर को अभी ऑफ कर दिया है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेट कर देता है। जिस कैलकुलेशन को करने के लिए व्यक्ति को समय लगेगा, उसी कैलकुलेशन को कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेट कर देता है। और जब कंप्यूटर ये कैलकुलेशन करेगा तो उसे कई सारे डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और प्रोसेसर। तो फिलहाल तो अभी हमारा कंप्यूटर बंद है और मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सीपीयू के सामने बटन होती है, पावर बटन, आपको उसको प्रेस करना है। तो मैंने अपने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस कर दिया है। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। तो आपके सामने विंडो बूट मैनेजर ऑप्शन आएगा। हमने आपको डेफिनेशन बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एकदम बेजान है और हर कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। आप अपने कंप्यूटर पर 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रख सकते हैं, लेकिन चलेगा एक बार में एक। तो मैंने भी अपने इस कंप्यूटर पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखे हैं, एक विंडो 7 32 बिट, एक विंडो 7 64 बिट। तो मैं अभी विंडो 7 64 बिट ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पे एंटर दबाया तो अब आपकी चलेगी बूटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर अपने सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर सही तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट है या नहीं। अगर वो कनेक्ट नहीं होते तो एरर मैसेज के रूप में आपको मैसेज डिस्प्ले होता। और जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर से सही तरीके से कनेक्ट है, सही तरीके से इंस्टॉल है या नहीं। अगर उसको वहां भी उस एरर मिलती तो उस एरर को भी वो विंडो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता। यहां पर आपके सामने बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी और आपके सामने क्या आ गया,
आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप कंप्यूटर को यूज करते हो तो यूज के हिसाब से कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं। एक बताया था पब्लिक और एक बताया था प्राइवेट। पब्लिक कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कि पब्लिक कंप्यूटर वह कंप्यूटर होगा जिसको ऑन करने पर कोई भी पासवर्ड आपसे नहीं मांगा जाएगा, वो आपका पब्लिक कंप्यूटर है। और प्राइवेट कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपसे कही थी कि ऐसा कंप्यूटर जिसको ऑन करने पर एक पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, जब तक आप इस पासवर्ड को इस कंप्यूटर में एंटर नहीं करेंगे तब तक ये कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंप्यूटर। अब मेरा कंप्यूटर तो ये प्राइवेट है, तो मैंने इसको पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये मैंने अपने पासवर्ड को यहां पर एंटर कर दिया। तो वेलकम स्क्रीन आई और बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर। जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कूल बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। अभी जो कंप्यूटर आपका स्टार्ट हुआ है ये कूल बूटिंग के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर ने हमको कोई भी एरर नहीं दी। और अगर आपका कंप्यूटर चलते चलते रुक जाता, वो हैंग हो जाता, तो उस कंडीशन में आपकी कौन सी बूटिंग होती? रीस्टार्ट करने पर वार्म बूटिंग होती। अभी तो आपका कंप्यूटर नॉर्मली स्टार्ट हुआ है और हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर। यह हमारा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये वाले पार्ट को बोलते हैं बैकग्राउंड, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी चेंज कर सकते हैं। इनको बोलते हैं आइकन। इन आइकॉन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग के जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम, माय कंप्यूटर, माय नेटवर्क प्लेस, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, इनको मेन आइकॉन्स कहते हैं। इन्हें मेन आइकॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर कंप्यूटर पे एक ही काम करते हैं और एक ही इनका नाम होता है। जो आपको दिखाई दे रहा है जिन पर ये एरो लगे हैं, इनको बोलते हैं शॉर्टकट। और येलो कलर से जो आपको इंडिकेट होगा उसको बोलते हैं अपन फोल्डर। ये रहा आपका फोल्डर। तो डेस्कटॉप पर मोस्टली आपको 3 चीज ही नजर आती है आइकॉन्स के रूप में। एक आपका दिखता है मैन आइकॉन, एक दिखते हैं फोल्डर और एक दिखते हैं आपको शॉर्टकट। और सबसे नीचे डिस्प्ले होने वाली हॉरिजॉन्टल बार को, सबसे नीचे डिस्प्ले होने वाली हॉरिजॉन्टल बार को हम टास्क बार कहते हैं। और इस टास्क बार को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका स्टार्ट मेन्यू। यहां से हम किसी भी इंस्टॉल प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में टोटल कितने प्रोग्राम इंस्टॉल हैं। इनको बोलते हैं क्विक लॉन्चर। ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं इनको क्विक लॉन्चर कहते हैं। बीच में जो आपको नजर आ रहा है उसको वर्किंग एरिया कहते हैं। और जहां पे आपको डेट एंड टाइम शो होती है ये नोटिफिकेशन एरिया है। और सबसे आखिरी में आपका है शो डेस्कटॉप। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पर आप आ जाते हैं, अगर कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन है आपके तो अभी आपका कंप्यूटर ऑन हो गया। अब कंप्यूटर को बंद करना सीखते हैं। कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए 4 तरीके हैं। फर्स्ट है आपका माउस के द्वारा। आपको अपने माउस का पॉइंटर स्टार्ट मेन्यू पे ले जाना है और इसमें आपको नजर आएगा शट डाउन, इस पे आपको क्लिक कर देना है तो कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। सेकंड तरीका है आप अपने कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है?
अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने कीबोर्ड से भी कंप्यूटर को ऑफ करना है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी है और वो है आपके अल्टर F4। अगर आप अल्टर और F4 को एक साथ प्रेस करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस करना होगा। तीसरा तरीका है कंप्यूटर को बंद करने का, स्टार्ट मेन्यू, राइट एरो और एंटर। अगर आप एक बार स्टार्ट मेन्यू को प्रेस करते हैं, फिर राइट एरो को प्रेस करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। और फोर्थ सबसे लास्ट, अगर आप तीनों की को एक साथ दबाते हैं और वो तीन की है कंट्रोल अल्टर डिलीट, अगर आप कंट्रोल अल्टर डिलीट भी दबाते हैं तो भी आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में भी आप शटडाउन पर क्लिक करके कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से आपको कंप्यूटर बंद करना है तो आप वो कंप्यूटर उस तरीके से ऑफ कर सकते हो। ध्यान रखना है कि कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं किया जाता, हमेशा आपको ऊपर ऑप्शन के द्वारा ही उसको बंद करना है। तो ये स्टार्ट पे जाके आपका शटडाउन पे भी हम क्लिक करके आपका ये कंप्यूटर ऑफ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था उसका एक मैंने आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताया, जो कि हमारी सेकंड क्लास का ही हिस्सा था। मतलब फर्स्ट क्लास की जो आपका सेकंड पार्ट था वो मैंने आपको यहां पे बताया है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी डाउट अगर आपको होते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करें, मैं आपके सभी के डाउट वहां पे देखूंगा और नेक्स्ट डे आपको बता दूंगा। अगर आपको इन टॉपिक में से इंट्रोडक्शन हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, मेमोरी हुआ, प्रोसेसर हुआ, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को आपको तुरंत ही क्लियर करूंगा। हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, पावर बटन हुआ, रीस्टार्ट बटन हुआ, बूटिंग प्रोसेस हुई आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर हुआ और डेस्कटॉप तक आने की प्रोसेस, जिसमें कि बैकग्राउंड, आइकन, टास्क बार, इन सबको हमने कराया आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।